गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग बिहार स्पेशल के 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में समझते हैं। तो भूगर्भिक संरचना जानने से पहले थोड़ा-सा ये जानें कि भूगर्भिक संरचना होती क्या है? जैसा कि हम लोग को पता है कि पृथ्वी का निर्माण 5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी और उसके पश्चात विभिन्न घटनाओं की वजह से विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का निर्माण हुआ। जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान एवं अन्य। तो इसी संदर्भ में हम यह जानेंगे कि बिहार में कौन-कौन सी संरचना पाई जाती है और इन संरचनाओं का विकास किन-किन काल में हुआ है और कैसे हुआ है? चूँकि प्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बिहार में मुख्य रूप से 4 प्रकार की संरचनाएँ पाई गई हैं, जो कि 2 प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है और संरचना का निर्माण हुआ है और 2 बाद के कालों में हुई है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में 2 संरचनाओं का निर्माण हुआ है, उनका नाम है, जो पहले लिख लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन। इन काल में मुख्य रूप से बिहार में 2 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हुआ है, जिसमें से पहला है धारवाड़ संरचना और दूसरा है विंध्यन। और बाद के कालों में 2 अन्य प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ है, जो कि हम टर्सरी एवं क्वार्नेटरी काल में देखते हैं। टर्सरी काल में पश्चिम चंपारण में जो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जो कि शिवालय का भाग है, और क्वार्टनरी काल में मुख्य रूप से बिहार के मैदानी भागों का निर्माण हुआ। तो चलिए इन चीज़ों को हम मैप से समझते हैं और देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी संरचना का निर्माण हुआ। और थोड़ा-सा इनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और वो आर्कियन की निक्षेपण से बना हुआ, चूँकि आर्कियन सबसे पुराना संरचना पाई गई है जो भारत में। तो ये आर्कियन के ही निक्षेपण से धारवाड़ संरचना बनी। आर्कियन संरचना भारत में मुख्य रूप से छोटानागपुर के दक्षिणी भाग में पाया गया है। और फिर तो बिहार में जो संरचना है वो मुख्य रूप से धारवाड़ की है। और विंध्यन श्रेणी के रेंज को भी हम लोग अभी मैप के माध्यम से देखेंगे। और टर्सरी एज में पश्चिम चंपारण में जो संरचना पाई गई है, मुख्य रूप से पर्वत श्रेणी, व टर्सरी युग में, और उसके बाद क्वार्नेट युग में मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। तो चलिए इसको मैप के माध्यम से देखते हैं, कहाँ-कहाँ कौन सी संरचना पाई गई है। तो सबसे पहले एक मैप बनाएंगे। चलो कमोबेश बिहार का मैप बन गया। और यहाँ पर हम समझते हैं कि किस कौन-कौन सी संरचना का निर्माण कौन-कौन सी काल में हुआ। तो जैसा कि आप लोग को बिहार में प्रत्येक जिला के बारे में ऐसा पता होगा कहाँ-कहाँ कौन से ज़िले हैं, तो चूँकि वो जानना ज़रूरी है। अगर वो याद रहेगा तो फिर चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाएँगे। तो सबसे पहले हम विंध्यन संरचना की बात करेंगे। तो विंध्यन संरचना आपको पता है कि राजस्थान से लेकर बिहार के कैमूर ज़िले तक आते हैं। और यहाँ पे ये जो संरचना है,
मुख्य रूप से, एक सेकंड। ये जो संरचना है मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास का, यहाँ पे विंध्यन श्रेणी देखी जाती है, विंध्यन श्रेणी का ही भाग है ये एक। तो इसे हम बोलेंगे विंध्यन संरचना। और यहाँ पे हमारे बीचों बीच गंगा नदी का गंगा नदी है। और ये जो मुख्य रूप से ये संरचना है, यहाँ पे पठारी एरिया, चाहे गया के पठार हो गया, ये सब एक सारे छोटा नागपुर का ही भाग है, जो कि धारवाड़ संरचना, धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि हमारा, जैसे हम लोग पर्वत निर्माण पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे ऊपरी भाग जो है, जो नेपाल के ऊपर है उत्तरी भाग में, ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और उसके बाद शिवालिक। शिवालिक, तो इसी शिवालिक रेंज का हिस्सा जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में इनका संरचना का निर्माण हुआ, शिवालिक संरचना का ही निर्माण हुआ। तो और यह किस काल में हुआ है, पहले ही बता चुके हैं, टर्सरी काल में। या एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार में जो सोमेश्वर पहाड़ी है, यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी है इस एरिया में, तो पूछेंगे उनका निर्माण किस काल में हुआ, तो टर्सरी काल में हुआ। और उसके बाद ये पूरा मैदानी भाग, ये पूरा मैदानी भाग, चाहे वो उत्तर बिहार का मैदानी भाग हो, उत्तरी मैदान, या फिर दक्षिणी मैदान, इन सब का विकास जो हुआ है वह क्वार्टिनरी एज में हुआ। तो चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन। बिहार में जो विंध्यन श्रेणी का, यहाँ पे कैमूर रोहतास में जो विकास हुआ वो विंध्यन एज में हुआ। और यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, नवादा, जमुई, इन सब चीज़ों का जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम धारवाड़ क्रम में, धारवाड़ संरचना का विकास हुआ यहाँ पे। और जो ये बिहार का पश्चिमी उत्तर भाग है, यहाँ पे मुख्य रूप से टर्सरी काल में सोमेश्वर पहाड़ी का निर्माण हुआ, या फिर शिवालिक रेंज का जो पार्ट है उसका निर्माण हुआ। और फिर ये मैदानी भाग, इसका निर्माण क्वार्टिनरी एज में हुआ। तो चलिए, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ पे धारवाड़ क्रम, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है इसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर, राजगीर की पहाड़, राजगीर में भूल गया खास करके, इन सब की पठारी एरिया, ये सब धारवाड़ संरचना का ही विकास हुआ। और चूँकि विंध्यन एज आर्कियन एज के रूप में नया है, तो यहाँ पे अधात्विक खनिज मिलती है। अगर ये भी कहीं पूछते हैं तो फिर थोड़ा सा पता होना चाहिए। चूँकि आर्कियन सबसे पुराना होता है और उसमें जो जीवाश्म नहीं होता, तो वहाँ पे धात्विक खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ और दूसरा टॉपिक के बारे में देखते हैं।